गेट इट डन एजुकेशन कंसल्टेंट्स बठिंडा पंजाब की ओर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अंकित एंड आज हम बात करेंगे प्रोग्राम गाइडेंस के बारे में। तो ये प्रोग्राम है एमएससी मैनेजमेंट जो कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी यूके के अंदर करवाया जाता है। तो इस प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इसको बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करूँगा ताकि हर इंसान को समझ आ जाए। जो हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं उनको ये क्लियर होना चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि उनको ट्राई करने से बड़ी मुश्किल से मिलती है। इस वीडियो का पर्पस है कि हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दें जो आपको वेबसाइट से या अलग अलग सोर्सेज से पता करनी पड़ती है, पर कई बार आपको कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है तो आपको उसमें पता नहीं लगती। नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अल्स्टर यूनिवर्सिटी से। 4 मेन कैंपसेस पाए जाते हैं जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के कैंपस हैं। इनका नाम है बेलफास्ट कैंपस, कॉलरीन कैंपस, डेरी, लंदन डेरी कैंपस एंड जॉर्डन्सटाउन कैंपस। ये कैंपस बहुत ही ज़्यादा फेमस और मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन्हीं कैंपसेस के अंदर है। अराउंड 27,000 स्टूडेंट्स हैं अगर चारों कैंपसेस की स्ट्रेंथ को हम ऐड कर लें। इनके अलावा यूनिवर्सिटी के कुछ ब्रांच कैंपस हैं जो कि लंदन में हैं, बर्मिंघम में हैं और कतार में हैं। वहाँ पे भी कुछ कोर्सेज टीच किए जाते हैं बट मेजॉरिटी इन्हीं 4 नॉर्दर्न आयरलैंड के कैंपसेस में ही है। अल्स्टर यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा नाम है बिकॉज ये बिजनेस और मैनेजमेंट की एजुकेशन में ब्रिटेन एंड आयरलैंड के अंदर सबसे फेमस है। अगर आप यूके में जा रहे हो और किसी को अल्स्टर यूनिवर्सिटी के बारे में बताओगे तो उस इंसान को पता होगा। अल्स्टर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हर लेवल पे और हर मीन्स के साथ पढ़ाया जाता है। मतलब अगर आप कोर्सेज में एनरोल होते हैं, प्रोग्राम्स में एनरोल होते हैं तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, केस स्टडीज़, सेमिनार्स, गेस्ट लेक्चर, ये सारे मेथड से पढ़ाया जाएगा। और इस कैंपस के अंदर फुल टाइम एकेडमिक स्टाफ है जो अप्रॉक्सीमेटली वो 140 के करीब है। ये बहुत बड़ा काउंट होता है। इनके अलावा इनके पास लेक्चरर्स हैं, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो अलग से मैनेज कर। अब हम एक बर्ड्स आई व्यू के साथ बेलफास्ट कैंपस को देखेंगे। तो बेलफास्ट कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग है तो उसको द बिरली बिल्डिंग बोलते हैं एंड इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक BA, ब्लॉक BB, ब्लॉक BC एंड ब्लॉक BD। बेलफास्ट कैंपस के अंदर जो डिपार्टमेंट हैं वो 6 मेन डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर हमारे पास आते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये बेलफास्ट कैंपस के अंदर ही है। दूसरा आपको नजर आएगा ग्लोबल बिजनेस एंड एंटरप्राइज मैगी कैंपस के अंदर। तीसरा आपको नजर आता है डिपार्टमेंट हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। बेलफास्ट एंड कॉलरिन कैंपस दोनों में है ये डिपार्टमेंट। फिर आपको नजर आएगा मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मार्केटिंग जो कि सिर्फ बेलफास्ट कैंपस में है। एंड अगेन वी हैव बिजनेस एंगेजमेंट यूनिट इन बेलफास्ट कैंपस। और लास्ट में हम देखेंगे ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर। इसमें क्या है, जो स्टाफ है वो सारे कैंपसेस में अवेलेबल है। तो आप क्लियरली मेकआउट कर सकते हो कि जो मैक्सिमम डिपार्टमेंट है वो बेलफास्ट कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास आता है एकेडमिक कैलेंडर के अंदर इंट्रोडक्टरी पीरियड जो कि सिर्फ 4 दिनों के लिए है, 19 सितंबर से लेके 23 सितंबर 2022 तक। उसके बाद हमारा ऑटम सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। ये सेमेस्टर चलता है 26 सितंबर से लेके 27 जनवरी तक। ऑटम सेमेस्टर के बाद आपको नज़र आता है क्रिसमस वेकेशन जो कि 19 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक ऑटम सेमेस्टर के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको नज़र आएगा स्प्रिंग सेमेस्टर जो कि 30 जनवरी से लेके 12 मई तक चलेगा। जो करंट ये पीरियड है ये स्प्रिंग सेमेस्टर का है। जो स्टूडेंट्स ने स्प्रिंग में एनरोल करना था वो पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स होंगे वो अगले सेमेस्टर के लिए अपनी तैयारी करेंगे। ईस्टर वेकेशन है जो कि 3 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक की, वो स्प्रिंग सेमेस्टर के अंदर ही आपको मिलेगी। थर्ड हमारे पास जो सेमेस्टर है वो है समर सेमेस्टर। तो ये चलेगा 15 मई से लेके 15 सितंबर तक। तो सप्लीमेंट्री कुछ डेज हैं जो 16 अगस्त से लेके 24 अगस्त के अंदर आएंगे एंड ये अगेन समर सेमेस्टर के अंदर ही इंक्लूडेड है। ये भी वेकेशन टाइम होता है। तो अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ एमएससी मैनेजमेंट फुल टाइम और पार्ट टाइम या फिर एडवांस्ड प्रैक्टिस। ये 3 तरीके से करवाया जाता है कोर्स। तीनों का कोर्स कोड मेंशन्ड है। जैसे कि फुल टाइम का कोर्स कोड है 8373। एग्जिट अवार्ड क्या होता है कि जब आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो आपको कौन से अवार्ड मिलेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में एनरोल होते हो तो जब आप स्कूल क्लियर करते हो
तो आपको 10th में मैट्रिकुलेशन अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एमएससी मैनेजमेंट के लिए आप एनरोल हो गए, पर आपको 3 अलग टाइप से सर्टिफिकेशंस या डिग्रीज या डिप्लोमास असाइन किए जाते हैं। सबसे पहला लेवल आता है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट। अगर आप कुछ सब्जेक्ट ही पास कर पाते हो तो आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन दी जाती है। नेक्स्ट लेवल आता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। अगर आप कुछ और सब्जेक्ट पास करते हो तो आपको डिप्लोमा असाइन किया जाता है। एंड लास्ट इज द मास्टर ऑफ साइंस एमएससी, यानी कि आपको पूरी डिग्री असाइन होगी अगर आप सारे के सारे सेमेस्टर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट पास करोगे। नेक्स्ट इसके बाद आपको जो नजर आ रहा है मोड ऑफ अटेंडेंस जो है, इसके अंदर 2 तरह के मोड्स हैं। एक फुल टाइम है जो कि जॉर्डनटाउन सिटी कॉलेज दोहा के अंदर अवेलेबल है, एंड दूसरा मोड ऑफ अटेंडेंस है पार्ट टाइम जो कि सिर्फ जॉर्डनटाउन के अंदर अवेलेबल है। तो एमएससी मैनेजमेंट का जब हम प्रोग्राम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज आती हैं, एक फुल टाइम और पार्ट टाइम। जो फुल टाइम है वो 1 साल के अंदर होता है और जो पार्ट टाइम है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट होता है। तो जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली फुल टाइम के अंदर क्या होता है 3 सेमेस्टर्स होते हैं, पार्ट टाइम के अंदर टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं और अप टू द मैक्सिमम ऑफ 10 सेमेस्टर्स। मतलब आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं पार्ट टाइम को, अगर आप कम सेमेस्टर्स ले रहे हो या थोड़े थोड़े करके पास कर रहे हो तो वो मैक्सिमम 10 सेमेस्टर्स तक चला जाता है। तो लोकेशन इसकी बेस्ट क्या आती है हमारे पास, जॉर्डनटाउन। फैकल्टी जो होती है आपको अल्स्टर यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के जो भी टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे ये प्रोग्राम। तो टीचिंग मेथड जो यहाँ पे इस प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हैं केस स्टडीज, सेमिनार्स, ट्यूटोरियल्स, वर्कशॉप, गेस्ट स्पीकर्स, लैब प्रैक्टिकल्स। तो यूके के अंदर जो पढ़ाई का मेन कंसंट्रेशन है वो केस स्टडीज एंड सेमिनार्स एंड ट्यूटोरियल्स के ऊपर ही रहता है। लैब प्रैक्टिस, गेस्ट स्पीकर एंड वर्कशॉप्स का कंसंट्रेशन हमेशा कम ही होता है। तो मेनली आप क्या करोगे, आपको केस स्टडीज ही देंगे। आपको बड़ी केस स्टडीज मिलेंगी जिसमें अराउंड लाइक 2000 वर्ड से लेके 4000 वर्ड और मे बी 6000 वर्ड्स के टास्क बनाने पड़ेंगे। ये ग्रुप भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ग्रुप के अंदर क्या होगा कि आपकी क्लास में टीचर आपको एक ग्रुप मेंबर असाइन कर देंगे, 1 या 2 ग्रुप मेंबर। तो आप दोनों ने मिलके एक टास्क को कंप्लीट करना होगा और उसकी इवैल्यूएशन होगी, तो अकॉर्डिंगली जो मार्क्स आपको दोनों को एलोकेट किए जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। जो एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है जिसने अप्लाई करना है एमएससी मैनेजमेंट के लिए, तो उसके पास एक 2nd क्लास ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी, यानी कि जैसे कि यूनाइटेड किंगडम्स की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि यूके की हो, या फिर कोई किसी और कंट्री की जो कि उसकी इक्विवेलेंट हो और रिकॉग्नाइज्ड हो। तो जनरली क्या होता है, जो इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड होता है उसमें आप नॉर्मली कंसिडर करते हो कि आपके 50% मार्क्स एंड अबव हों उसमें। तो या तो वो कोई ग्रेजुएट डिप्लोमा हो सकता है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हो सकता है। साथ में इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट रहती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर अगर आप जीसीएसई ग्रेड है आपका C या इक्विवेलेंट होना चाहिए। और अगर बात करेंगे हम आइल्स की, तो आइल्स का आपका स्कोर 6.0 विद नो कंट्रीब्यूटिंग बैंड एट लेस देन 5.5। तो ओवरऑल 6 होना चाहिए विद नो लेस देन 5.5। टॉफल का स्कोर 550 होना चाहिए, 550 और अबव। सो दीज आर द बेसिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन एंड सेमेस्टर्स। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है अगर आप फुल टाइम में करोगे तो 1 साल के अंदर कंप्लीट होगा और उसके अंदर आपको 3 सेमेस्टर कवर करने पड़ेंगे। अगर आप पार्ट टाइम में करते हो तो ये 2 साल में कंप्लीट होता है, ये मिनिमम है 2 साल, और उसके अंदर आपको 6 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने होते हैं। सो टोटल आपने 8 मॉड्यूल्स कवर करने हैं जिससे आपको एमएससी मैनेजमेंट की डिग्री मिल जाएगी। अब इनकी डिवाइडेशन देखो तो आपको नजर आएगा कि 3 मॉड्यूल हैं वो पहले सेमेस्टर में कवर होते हैं हमेशा, नेक्स्ट 3 मॉड्यूल हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में कवर होते हैं, और उसके बाद 1 मॉड्यूल और 1 प्रोजेक्ट जो आपके तीसरे सेमेस्टर के अंदर कवर होगा। तो एक चीज का ध्यान रखें, ये सीक्वेंस ऑल्टर हो सकता है कि 3 मॉड्यूल पहले सेमेस्टर में, 3 मॉड्यूल सेकंड में, और उसके बाद 1 मॉड्यूल और 1 प्रोजेक्ट थर्ड सेमेस्टर में। ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और इनटेक में जा रहे हो, जैसे कि जनवरी इनटेक में गए या फिर सितंबर में गए, या अब इसमें एक मेन बात आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि 2 टाइप के ही इनटेक्स होते हैं एमएससी मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर, सितंबर इनटेक
या फिर जनवरी इनटेक। तो अगर जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक में स्टार्ट करता है अपना प्रोग्राम, उसको 3 मॉड्यूल करने पड़ेंगे ऑटम सेमेस्टर में, 3 मॉड्यूल नेक्स्ट वाले करने पड़ेंगे स्प्रिंग सेमेस्टर में, और उसके बाद 1 मॉड्यूल और 1 प्रोजेक्ट करना पड़ेगा समर सेमेस्टर में। जबकि जो स्टूडेंट्स जनवरी में स्टार्ट करते हैं उनको 3 मॉड्यूल स्प्रिंग सेमेस्टर में करने पड़ते हैं, उसके बाद 1 मॉड्यूल और 1 प्रोजेक्ट समर सेमेस्टर में करना पड़ता है, और उसके बाद 3 मॉड्यूल ऑटम सेमेस्टर में करना पड़ता है। तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि जनवरी वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको पहले 3 मॉड्यूल कवर करने पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में 1 मॉड्यूल और 1 प्रोजेक्ट, तीसरे सेमेस्टर में 3 मॉड्यूल। तो टोटल इसमें 20 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, जो कि 60% थ्योरी के अंदर कवर होंगे एंड 40% प्रोजेक्ट के अंदर होंगे। यानी कि आपका जो 7 मॉड्यूल्स हैं वो 60% वेटेज रखते हैं, और जो एक प्रोजेक्ट है वो 40% का होगा अकेला। सो प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लीजिए। ये आपका है प्रोग्राम स्ट्रक्चर 2023 का। इसके अंदर हम देख सकते हैं लेफ्ट पे एक कॉलम है, उसमें दिया हुआ है कि ईयर, देन सेमेस्टर, लेवल, मॉड्यूल टाइटल। तो यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स नए हैं इस बार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट नया मॉड्यूल है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन, और बाकी सारे पुराने मॉड्यूल है जैसे मैनेजिंग एंड लीडिंग पीपल, मैनेजिंग ऑपरेशंस, फाइनेंस फॉर मैनेजर्स, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, इंटर्नशिप एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अब इन मॉड्यूल्स को ऐसे मानो जैसे कि ये 7 मॉड्यूल्स और एक प्रोजेक्ट है ऑल टुगेदर, जो आपने कवर करना है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो इन सब की क्रेडिट वैल्यू 20 होती है हर मॉड्यूल की, और प्रोजेक्ट की 40 होती है। सारे कंपलसरी हैं, ऑप्शनल कोई नहीं है, आपने सारे कंप्लीट करने हैं। अब हम इनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं जो फाइनल मार्क्स में जाती है। तो अगर आप पहले सेमेस्टर के अंदर पहले 3 मॉड्यूल्स कवर करते हो और तभी आप अपनी डिग्री क्विट कर देते हो, मतलब आपने पहले 3 मॉड्यूल ही पास किए जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन, तो इनको पास करोगे तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन आपको दी जाएगी उनमें इनकी बराबर कंसंट्रेशन रहेगी, दैट इज 33.3% ईच। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेते हो तो आपको कंपलसरी है दैट यू हैव टू पास अ मिनिमम ऑफ 6 मॉड्यूल्स। तो पहले 6 मॉड्यूल्स कौन से हुए? फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेट, स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन, मार्केटिंग एंड लीडिंग पीपल, मैनेजिंग ऑपरेशंस, फाइनेंस फॉर मैनेजर्स। और इन हर मॉड्यूल की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 16.7%। एंड फाइनली अगर आप सारे के सारे करते हो फिर आपको मिलेगी एमएससी की डिग्री, और उस केस में हर मॉड्यूल और प्रोजेक्ट को मिला के आपके पास आएगी मॉड्यूल की 11.1% कंट्रीब्यूशन, हर मॉड्यूल की 11.1 ऐसे करके, और लास्ट में आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसकी 22.3% कंट्रीब्यूशन होती है। जो रिजल्ट्स होते हैं आपको डिग्री मिलती है उसमें 3 केसेस होते हैं। अगर आपकी 70% एंड अबव आ रहे हैं मार्क्स तो उसको बोलते हैं पास विद डिस्टिंक्शन। अगर आपकी 60% एंड अबव मार्क्स आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं पास विद कमेंडेशन। एंड अगर आप सिर्फ 50% ले पा रहे हो इन दैट केस आप, तो ये इनमें थोड़ा बहुत क्राइटेरिया फुल टाइम और पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के अंदर चेंज हो जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। तो ये है एग्जिट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। तो जैसे फर्स्ट केस में आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, यू हैव टू पास ऑल द मॉड्यूल्स इन सेमेस्टर 1 एंड 2 अप टू द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 120 क्रेडिट पॉइंट्स। 120 क्रेडिट पॉइंट आपने इकट्ठे करने हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा इन मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट के लिए आपने पास करना ऑल द मॉड्यूल्स टू अ वैल्यू ऑफ 60 क्रेडिट पॉइंट्स। तो सर्टिफिकेशन की वैल्यू थोड़ी कम होती है इसलिए उनके क्रेडिट पॉइंट्स भी कम चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा विद कमेंडेशन, उसके लिए एवरेज मार्क होना चाहिए 60% इन मॉड्यूल्स अमाउंटिंग टू बी 60 क्रेडिट्स। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन, इसमें पास किए होने चाहिए ऑल द मॉड्यूल्स विद एवरेज मार्क। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया एवरेज मार्क ऑफ एटलीस्ट 70% इन मॉड्यूल्स अमाउंटिंग टू बी 60 क्रेडिट्स। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद डिस्टिंक्शन। तो जहाँ पे आप वर्ड डिस्टिंक्शन देखते हो वहाँ पे आपका जो एवरेज पासिंग मार्क है वो 70% एंड अबव ही होता है। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन के साथ डिस्टिंक्शन है तो उसमें आपको 60 क्रेडिट एक्यूमुलेट करने हैं एंड एवरेज मार्क 70% होगा। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिस्टिंक्शन के अंदर आपको अगेन 70% ही एवरेज मार्क्स लाने हैं, पर उसमें जो टोटल क्रेडिट्स होंगे वो 120 होंगे। और लास्ट में आपके पास आता है एमएससी मैनेजमेंट, जो कि आपका मेन गोल होना चाहिए बिकॉज आप 1 ईयर के लिए जा रहे हो तो आप सारे करोगे फुल टाइम के अंदर। अगर आप पार्ट टाइम के लिए जा रहे हो तो 2 साल में कंप्लीट करोगे।
और मेन कंसंट्रेशन आपका यही होना चाहिए कि इतने आप पैसे लगाओगे तो आप एमएससी मैनेजमेंट की डिग्री ही लेके आओ। तो उसके लिए क्या है, एमएससी मैनेजमेंट के लिए सारे सब्जेक्ट पास होने चाहिए या तो मिनिमम 50% के साथ, जिसमें टोटल क्रेडिट पॉइंट्स बनने चाहिए 180। एंड एमएससी मैनेजमेंट विद कमेंडेशन के लिए ऑल पास होने चाहिए मॉड्यूल विद मिनिमम 60%। एंड एमएससी मैनेजमेंट विद डिस्टिंक्शन के लिए ऑल मॉड्यूल शुड बी पास विद मिनिमम ऑफ 70%। ठीक है, तो ये आपका मेन ओवरव्यू है इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट हम किसी वीडियो में बताएंगे इनके अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि जो कोर्सेज होते हैं उनमें क्या क्या होता है और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है कितनी, और क्या उनकी वेटेज है फाइनल डिग्री के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर watching this video. Please like, share and subscribe. If you have any doubts, any queries, please write it down in the comment section below. Thank you and have a nice day.